एक बात बताइए, आप गृहस्थ का कोई भी कार्य क्यों करते हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। तो उसी को समझ लीजिए कि वो आनंद कहाँ है। ना समझने की फुर्सत नहीं है। आनंद की खोज में हर व्यक्ति दौड़ रहा है सवेरे से लेकर रात तक, लेकिन वो आनंद कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, रास्ता किधर से है, ये समझने की फुर्सत नहीं, बस भाग रहे हैं आनंद की खोज में। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में सब लोग स्नान नहीं कर सकते। सत्संग रूपी सरोवर में अवगाहन करने के लिए सब लोग नहीं आ सकते। जिन पर श्री राम की महती कृपा होती है, केवल वही सत्संग में आता है। किसी से कहा जाए पिक्चर चलो, हाँ, रोम रोम खिल उठा पिक्चर। और लेक्चर में चलो, जी लेक्चर में कौन जाए, अरे पिक्चर में जाएंगे हर प्रकार का मनोरंजन होगा, लेक्चर में जाएंगे तो खोपड़ा भंजन होगा। तो देखिए, भगवान की कृपा का ब्रेक सब जगह लग गया। बार बार वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में कहा गया कि जब भगवान की कृपा होती है तभी किसी को संत मिलता है, तभी सत्संग में जाने की इच्छा होती है। ऐसे नहीं, हर एक व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता। आप लोग कहेंगे दीदी आज तो आपने हमारे काम की बात बता दी। क्या मतलब? मतलब दीदी अब तो ऐसा है कि राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोय। अब तो गलती भगवान की। जब भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है तो अब तो गलती भगवान की। उन्होंने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की? हम तो अंधे हैं, यानी हमारे पास दिव्य आंखें नहीं हैं, दिव्य मन नहीं है, और प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से हम भगवान को जान नहीं सकते। और हम क्या जानेंगे? आप तो कहती हैं कि ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान सकते, जिन्होंने नथिंग से इतना बड़ा संसार बना दिया। तो हमारी क्या हैसियत है जो हम भगवान को जानेंगे? अब तो अगर कहीं ईश्वर का विषय चलेगा तो हम बड़े रुआब के साथ कह देंगे, अरे भाई ईश्वर के विषय में चर्चा मत करो। क्यों? अरे वो तो जब उनकी कृपा होती है तभी कोई उनको जान सकता है, व्यर्थ में टॉक करने से, बातचीत करने से क्या लाभ है? जब उनकी कृपा होगी हम उनको जान लेंगे, उनकी इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। तो क्या ये बात सच है कि भगवान जब चाहते हैं तभी कोई ईश्वर की ओर चलता है, भगवान जैसा चाहते हैं तभी कोई व्यक्ति वैसा कर्म कर पाता है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है? क्या ये सब बात ठीक है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए रोजाना में भी हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। क्या मतलब? मतलब उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। ज्ञानी मूढ़ न कोय, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जिसको भगवान ने ज्ञान दे दिया वो ज्ञान की बातें कर रहा है, हमको ज्ञान नहीं दिया इसलिए हम मूर्ख हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा।
और बाकायदा वेद मंत्रों के द्वारा बोल देते हैं। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेता श्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। यहां तक कहते हैं लोग, मैंने अपने कानों से सुना है, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की इच्छा से ही, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। तो क्या ये बात सच है कि जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा भगवान कराते हैं, जैसी उनकी मर्जी होती है, जैसी उनकी प्रेरणा होती है, वैसे ही हम लोगों से कर्म हो जाते हैं? आप कहेंगे हाँ जी सच है। देखिए, इस संसार में अनंत सिद्धांत चले आ रहे हैं और चलेंगे। उन समस्त सिद्धांतों में सबसे भयंकर, सर्वनाश करने वाला यही सिद्धांत है, जो हम लोग कहते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसा हो जाता है। आप लोग कहेंगे हाँ जी बात तो ये ठीक ही है। इसीलिए तो दुर्योधन ने भगवान से कहा था, हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूं कि क्या अच्छा है और ये भी जानता हूं कि क्या बुरा है, परंतु न जाने कौन मुझे घुमा देता है। तो ये घुमाने वाला वो भगवान है। क्या ये बात सच है कि हम लोगों से जो भी कर्म हो रहे हैं उसको कराने वाला भगवान है? अगर ये बात सच है तो कैसे, सच नहीं है तो कैसे, थोड़ा गहराई से समझिए। देखिए, अगर भगवान हमारे कर्म के कर्ता होते, अगर भगवान के द्वारा सब कर्म हो रहे हैं तो हमारे सब कर्म ज्ञानमय ही होते। अगर भगवान कर्म करा रहे हैं तो भगवान तो सर्वज्ञ है, ज्ञानमय है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। वो भगवान सर्वज्ञ हैं, ज्ञानमय हैं, तो फिर हमसे अज्ञानमय कर्म क्यों होता है? नंबर 2, अगर भगवान के द्वारा सब वर्क हो रहे हैं, हम कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे कराते हैं, अगर ऐसा होता तो भगवान सबसे एक जैसे कर्म कराते, या तो सबसे अच्छे अच्छे कर्म कराते या सबसे बुरे बुरे कर्म कराते। ऐसा कैसे कि एक को भगवान सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी बना देते हैं और हमसे कर्म कराते हैं डर्टी, गंदे। अगर भगवान कर्म कराते, भगवान हमारे कर्म के कर्ता होते, तो या तो भगवान सबको तीनों गुणों के अंडर में रखते, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या सबको गुणातीत बना देते। नंबर 3, अगर भगवान कर्म करा रहे हैं तो उन कर्मों का फल फिर भगवान को भोगना चाहिए या स्वयं को माफ कर लेना चाहिए। ऐसा कैसे कि खाना खाए रमेश और उल्टी करे दिनेश, कर्म तो कराएं भगवान और फल भोगें हम। ऐसा न्याय तो संसार में भी कोई नहीं करता, फिर भगवान कैसे करेंगे? नंबर 4, अगर भगवान के द्वारा सब कर्म हो रहे हैं तो फिर भगवान ग्रंथों में विधि और निषेध के कानून क्यों बनाते? अगर भगवान ही कर्म के करता है, हम कुछ नहीं करते हैं, अगर ऐसा होता तो विधि और निषेध के कानून ग्रंथों में क्यों बनाए जाते? फिर तो एक सेंटेंस लिख दिया जाता, जो भी कुछ हो रहा है उसको करने वाला मैं हूं, इसलिए तुम्हारी छुट्टी। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा।
हर ग्रंथ में हम लोगों से कहा गया है, ऐ मनुष्यों ऐसा करो, ऐसा मत करो। इसका मतलब कर्म के कर्ता हम लोग हैं, भगवान नहीं। नंबर 5, यदि भगवान कर्म के कर्ता होते, भगवान कर्म कराते, तो फिर वो स्वर्ग और नरक की व्यवस्था क्यों बनाते? देखिए, भगवान कर्म कराते हैं, ये बात अगर हमने मान ली तो एक तो हम लोग पहले ही नशे में हैं, फिर तो पूरे पागल हो जाएंगे। इसका मतलब कर्म के कर्ता हम लोग हैं। तो फिर हमारे कर्म का कर्ता है कौन, ये तो बताइए। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, आत्मा, ना, फिर मन। हमारा मन हमारे कर्म का कर्ता है।